अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और मालूमाती वीडियो के साथ ये बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर शख्स के ऊपर लाज़िम है कि वो इसके मुतालिक कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर रखता हो। तो आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा मेन टॉपिक जो है वो आज ये है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवाते हैं या फिर आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो जाती है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक अहम बात बताता चलूँ कि ये कौन सा मरहला है जिससे आप गुज़र सकते हैं। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि अगर आप लोगों का झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में किसी शख्स को बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़रूब हो जाता है और मज़रूब होकर वो मुतलका थाने में जाता है, तो उधर जाकर वो कौन से मरहल हैं जिसको उसने फेस करना होता है। तो आज का यही मेरा टॉपिक है कि आप जब मज़रूब हो जाते हैं, मुद्दई जब मज़रूब हो जाता है, तो वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कैसे लॉन्च करवा सकता है और कौन कौन से मराहल से उसे गुज़रना पड़ेगा। तो यही है मेरा मेन टॉपिक कि आप कैसे अपनी एमएलसी कटवा कर थाने में उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहला मरहला ये है कि जब आपकी लड़ाई हो जाती है, अगर आपको सर में या किसी जिस्म पर उस लड़ाई झगड़े में चोटें लग जाती हैं, आप मज़रूब हो जाते हैं और आप पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौका पर आकर आपको थाने ले जाती है। वहाँ पर उनका पहला जो काम है वो आपकी जो है वो डॉकेट काटना होता है। वो डॉकेट काटती हैं, जो जो इंजरीज़ आपको आई हैं वो उनके मुतालिक अपने रजिस्टर पर लिखते हैं और आपकी जो है उस लड़ाई झगड़े के जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो मुकम्मल एक दरख्वास्त की सूरत में लिख लेती है। इस मरहले के बाद वो आपको मुतलका मेडिकल अफसर के पास भेजते हैं कि जाएं आप अपना जो है वो एमएलसी बनवाएं, अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बनवाएं। आप ने अब जो स्टेप अपनाए हैं, पहला स्टेप ये है कि आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, दूसरा स्टेप ये है कि वहाँ पर पुलिस पहुँची, तीसरा स्टेप ये हुआ कि आपकी जो है वो डॉकेट काटी गई, आपकी जो है वो दरख्वास्त लिखी गई। उसके बाद पुलिस वाले अफसर ने, जो आपका तफ्तीशी है, जो एएसआई है, वो उसने आपको अपने एक पुलिस वाले के साथ आपको मेडिकल यानी नज़दीकी जो आपका हॉस्पिटल है उस उधर भेज दिया है। आपके जो हैं वो जो ज़रबात आपको आई हैं, जिस चीज़ से आप मज़रूब हुए हैं, उनके लिए वो एमएलसी कटवाने के लिए आपको ले गया है। तो उस एमएलसी कटवाने के बाद या फिर एमएलसी होने के बाद भी अगर आपकी जो एफ़आईआर है वो लॉन्च नहीं होती, तो फिर आप लोगों को कौन से मरहल अपनाने चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि ऐसे कौन कौन से मरहले हैं जिन पर आप अमल करके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर लॉन्च करा सकते हैं। तो आपकी जो है डॉकेट भी कट गई, आपकी दरख्वास्त भी हो गई, बट जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तो मेडिकल ऑफिसर ने आपकी जो है वो जो पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरीज़ जो थी उनको जो है वो नील कर दिया है, फैब्रिकेट कर दिया है। तो इससे जो है आपका मुतलका जो तफ्तीशी है वो आपकी जो है वो एफ़आईआर नहीं काट रहा जिस चीज़ों से आप मज़रूब हुए हैं। तो आप सबसे पहले कौन सा अमल इख्तियार करेंगे? तो सबसे पहले आप जो है वो एमएलसी उठाएंगे जो मेडिकल ऑफिसर ने बनाई है, तो थाने में जाएंगे, थाने में अपने एएसआई को कहेंगे कि हमें ये ज़रबात आई थी, हमारा ये मेडिकल है, जो हमारी एमएलसी है उसके मुतालिक आप हमारी एफ़आईआर काटें।
اگر اس سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میڈیکل آفیسر آپ کو اپنی MLC جو ہے وہ آپ کو نہیں دیتا، آپ کی MLC ٹرانسفر نہیں کرتا، تو اس کا مرحلہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور اگر وہ میڈیکل آفیسر آپ کو MLC دے دیتا ہے اور آپ تھانے میں جاتے ہیں تو جو متعلقہ جو ہے وہ ASI آپ کی FIR نہیں کاٹتا، تو وہ بھی طریقہ بتاتا چلوں کہ آپ نے کیسے FIR لانچ کروانی ہے اور کیسے میڈیکل آفیسر سے اپنی MLC نکلوانی ہے۔ تو پہلا جو ہے کہ آپ میڈیکل افسر سے اپنی MLC، اگر آپ میڈیکل افسر آپ کی MLC نہیں دے رہا تو آپ سب سے پہلے جو ہیں وہ اپنی متعلقہ عدالت علاقہ مجسٹریٹ کے پاس آئیں گے، ادھر ایک درخواست لکھیں گے کہ ہمیں ہماری MLC دلوائی جائے، ایک درخواست علاقہ مجسٹریٹ کو لکھیں گے، تو وہ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ اس ڈاکٹر کو طلب کرے گا اور آپ کی جو MLC ہے وہ آپ کو وہ دلوا کے دے گا۔ تو یہ جو تھا وہ سٹیپ تھا جس کو آپ عمل کر کے جو ہے نا اپنی MLC میڈیکل بورڈ میڈیکل آفیسر سے نکلوا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی MLC آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو متعلقہ تھانہ ہے وہ آپ کی FIR لانچ نہیں کر رہا، آپ کو جو ضربات ہیں وہ آپ کی MLC میں شو ہو گئی ہیں، اس نے جو ہے فیبریکیشن جو ہے جو آپ کا جو زخم ہیں ان کو فیبریکیٹ نہیں کیا، خود ساختہ نہیں بنایا، اس میں آپ کو انجریز شو کر دی ہیں، تو اس کے متعلق آپ اپنے تھانے میں وہ MLC لے کر جائیں گے اور ان سے ان ضربات کے متعلق جو ہے وہ FIR لانچ کروائیں گے۔ تو یہ تھے چند سٹیپس جو ہر شخص کی زندگی میں ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونا لازمی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تھانے کو کیسے فیس کرنا ہے، ہاسپٹل کو کیسے فیس کرنا ہے، تو آپ ایسے پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا اور آپ کا جو ہے قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ تو ان چند سٹیپس پر آپ عمل کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو ان مصیبات ان مشکلات سے بچائیں، اور اس کے ساتھ اس بندہ چیز کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، شکریہ۔